सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो। सोहबत सितारों के संग की अगली कड़ी में मैं गिजू भाई की एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। एक पोटली रेत की एवं वाईपीपी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम है बुलबुल और कमला। एक बड़ा सा जंगल था, उसमें बहुत ऊंचा एक किला था। किले में एक सुंदर महल था। महल में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था कमला। कमल के जैसी ही सुंदर उसकी आंखें थी। कमला गाने का मन करती, पर उसे गाना नहीं आता था। आकाश में उड़ना तो उसे बहुत अच्छा लगता था, पर पंखों के बिना वह भला कैसे उड़ती। रोजाना शाम को कमला किले की खिड़की पर बैठती और बुलबुल का इंतजार करती। चांद उगता और बुलबुल आता, किले के कंगूरे पर बैठता और चांदनी का गीत सुनाता। कमला उसे एक टक देखती रहती, उसी का मीठा मीठा गाना सुनती। सुनने में वह इस तरह खो जाती कि खाना पीना भूल जाती। लेकिन फिर उसे नींद आने लगती, आंखों की पलकें मूंदने लगती और कमला को पलंग पर जाकर लेटना पड़ता। कमला रोज बुलबुल का गीत सुनती और लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती। मन ही मन कहती, हे भगवान, तुमने मुझे बुलबुल जैसे सुंदर पंख दिए होते तो कितना अच्छा होता। हे प्रभु, मुझे भी पंख दिए होते तो कितना मज़ा आता। मैं तो रात दिन उड़ती ही रहती, पेड़ पर बैठने के लिए नीचे ही नहीं उतरती। पूनम की रात थी। चांदनी का गीत गाता गाता बुलबुल आया और कमला के पास बैठ गया। उसका गीत इतना मीठा था कि क्या कहने। लेकिन कमला का दिल जल रहा था। उसने एक गर्म सांस छोड़ी। उसे बुलबुल ने सुना और सोच में पड़ गया। उसका गाना बंद हो गया। धीरे से उसने कमला से पूछा, बहन, यूँ गर्म सांसें क्यों ले रही हो? आज यूँ बेचैन कैसे हो? कमला बोली, भैया, मेरा दुख कहने जैसा नहीं है। मेरा दुख ऐसा वैसा नहीं है। मेरे जैसा दुख किसी को ना हो। बुलबुल बोला, ऐसा भला कैसा दुख है? एक बार तू मुझे बता दो दे, मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूँगा। कमला बोली, भैया देखो न, मुझे तुम्हारी तरह गाना भी नहीं आता। मेरे गले से एक भी गीत नहीं निकलता। आकाश में उड़ने को मेरा मन बहुत होता है, पर क्या करूं, मेरे पंख नहीं है। हाथ पैरों की जगह मुझे पंख दिए होते तो मैं कितनी सुखी होती। ये तेरे रंग बिरंगे सुंदर पंख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे सुनहले बालों का गुच्छा इनके सामने कुछ नहीं। बुलबुल बोला, लेकिन बहन, इसमें इतनी ज़्यादा दुखी होने की क्या बात है? हम पक्षी हैं, इसलिए हमारे पंख होते हैं। सुंदर पंख ही हमारी शोभा है। परमेश्वर ने हमें पक्षी बनाकर इतना सुंदर गला न दिया होता तो हमारा दुख कितना बढ़ जाता। इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। कमला बोली, लेकिन भैया, मुझे तो पक्षी बनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यह मनुष्य का शरीर नहीं चाहिए, जिस शरीर से उड़ा नहीं जा सकता, जिस गले से बुलबुल जैसा गीत नहीं निकल सकता और जिस शरीर पर रंग बिरंगे पंख न हो, वह भला किसे अच्छा लगेगा? बुलबुल ने पूछा, तो क्या तुम पक्षी बनना चाहती हो? कमला बोली, हाँ भैया, वही पक्षी बन जाऊं तो चंद्रमा और सूरज तक उड़कर चली जाऊं। आसमान में तो पलक झपकते चक्कर मार लूं, एक एक तारे का घर देखकर लौट आऊं। बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी पर जाकर बैठूं और वहां से धरती को देखूं। बड़ी बड़ी नदियाँ धरती पर दौड़ती हैं, मैं भी उनकी धारा के संग संग हवा में दौड़ूं। मछलियाँ नदी में नहाती हैं, मैं हवा में ही नहाती रहूं। और गीत गाने की तो बात ही क्या बात हो। मेरा गला दुखने लग जाए तब भी मैं तो गाती ही रहूं। तुम तो भैया रात में ही गाते हो, मैं तो दिन और रात चुप होकर बैठूं भी नहीं। मेरा दिलरुबा जो बजता ही रहे। चांदनी का गीत रात भर गाऊं, सूरज के तेज का गीत उगेरूं, बादल और हवा का गीत गाती रहूं, और अपनी रंग बिरंगी पंखों का मैं क्या करूं बताओ। मेरे जैसे पंखों विहीन बच्चों के हाथ में एक एक पंख रखती जाऊं और उनको खुश कर दूं। भैया, कोई रास्ता हो तो कृपया मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे जैसी बन जाऊं। बुलबुल बोला, अच्छी बात, तुझे बुलबुल बनना है तो यूं कर, यहाँ से दूर एक पहाड़ी है, उसमें एक गुफा है, वहाँ एक बूढ़ा जादूगर रहता है। तू उसके पास जाना, वो बहुत भला है, उसे बालक अच्छे लगते हैं।
उसको आदमी से पक्षी और पक्षी से आदमी बनाना आता है। जाते ही उसके पैरों में गिरकर कहना, बाबा जी मुझे बुलबुल बनाओ, मैं आपको मांगोगे वही दूंगी। कमला खुश हो गई। उसे लगा कल सवेरा हो और कब बाबा जी के पास जाऊं। सोच ही सोच में आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। तड़के जाकर नींद आई। नींद में कमला को बुलबुल का ही सपना आया। सपने में मानो वो बुलबुल बन गई और आकाश में उड़ने लगी। तारों और चांद सूरज के देश में घूम आई तथा हवा के साथ खेल खेलाई। सवेरा हुआ, सूरज भगवान उगे, दुनिया सोने की हो गई। कमला उठी, फटाफट नहा धोकर दूध जैसी सफ़ेद घाघरी और फूल जैसा हल्का पोल का पहना, गले में अपनी प्रिय मोती की माला डाली और अकेली जंगल में चल दी। रास्ते में गड्ढे और पहाड़ियाँ आती तो वह गिर पड़ती, लेकिन फिर से खड़ी होकर चल देती। झाड़ झंखाड़ में घाघरी अटक कर फट जाती, पर वह जरा भी नहीं रोई। एक बार तो नदी में फिसल कर गिर पड़ी, लेकिन खड़ी होकर घाघरी सुखाई और आगे चल दी। यूँ करते करते कमला गुफा तक पहुंची। धूप फैल गई थी। सूरज भगवान आकाश के बीचों बीच आ गए थे। कमला को बहुत भूख लगी, पर ज्यों ही वो गुफा के पास पहुंची कि उसके थकान, धूप, भूख सब गायब हो गई। गुफा देखकर वो बहुत खुश हुई। गुफा के मुंह के सामने एक बड़ी शिला रखी थी। कमला ने उसे हौले से एक तरफ हटाया। भीतर देखा तो एक विशाल तलघर जिसमें एक दिया जल रहा था। मंद मंद कमला अंदर चल दी, जरा भी डरी नहीं। उसकी छाती कांपी, न पैर ढीले पड़े, और आगे गई तो वहाँ 2 दिए जल रहे थे। दिए के पास एक जादूगर बैठा था। सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी उसकी दाढ़ी थी। आंखों पर पुराना टूटा हुआ चश्मा, चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी जिसे डोरे से बांधा हुआ था। हाथ में पीले मनकों की माला थी और बाईं ओर पंखों का विशाल ढेर पड़ा था। वे बुलबुल के पंख थे। कमला को देखते ही बाबा जी बोले, कौन है इस समय मेरी गुफा में? कमला बोली, बाबा जी यह तो मैं हूँ, आपकी बेटी कमला। कमला ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा भला हो। तब कमला ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बुलबुल बनना चाहती हूँ, मुझे आकाश में उड़ना है और मीठे मीठे गीत गाने हैं। बाबा जी बोले, हैं कमला, क्या तुझे मनुष्य न रहकर पक्षी बनना है? यह तुझे क्या सूझी? इसमें तेरी कैसी शोभा? कमला ने कहा, बाबा जी मुझे तो बुलबुल बनना है, मुझे गाना और उड़ना बहुत पसंद है। मैं किले में और महल में बैठी बैठी थक गई हूँ, मुझे तो अब इस विशाल आकाश में उड़ने की ही इच्छा है। बाबा जी बोले, अच्छी बात, तू मुझे यहाँ अपनी मोती की माला दे दे। रोज़ एक एक मोती लाना और उसके बदले एक एक पंख ले जाना। जब तू सारे मोती दे दोगी तो मैं तुझे बुलबुल बना दूंगा। कमला सोच में डूब गई। बाबा जी बोले, यूँ मोती का लोभ करेगी तो बुलबुल नहीं बन सकेगी। कमला बोली, मोती का रंग तो मुझे अच्छा लगता है, पर इससे भी ज़्यादा अच्छे मुझे बुलबुल के पंख लगते हैं। मुझे अब मोती से क्या लेना है? कमला घर आई, दिल में खुशी समा नहीं रहती। अब वह बुलबुल बनने वाली थी। रोजाना कमला बाबा जी की गुफा में जाती, मोती बाबा जी को देती और एक पंख ले आती। यूँ करते करते आखिरी दिन आया। कमला बाबा जी के पास पंखों का ढेर लेकर चली। मन ही मन वह बोल भी रही थी, आज वह जरूर बुलबुल बन जाएगी। इतने में कमला बाबा जी के पास आई। बाबा जी ने पूछा, क्यों, क्या सोच रही हो, पक्षी बनना है? कमला ने उत्तर दिया, जी हाँ मुझे पक्षी बनना है। बाबा जी ने कमला से कहा, ध्यान लगा। कमला ध्यान लगाने बैठी। तभी बाबा जी ने पंखों का ढेर कमला के ऊपर डाला और तब 1 2 3 बोले। बोलते ही कमला एक पक्षी बन गई, पर वह बुलबुल नहीं थी, चंडोल थी। बाबा जी बोले, कमला मैंने तुझे चंडोल बनाया है। बुलबुल तो सिर्फ रात में ही गाता है, पर चंडोल दिन में भी गाता है और रात में भी। बुलबुल की राग मीठी होती है, पर चंडोल की तो उससे भी ज़्यादा मीठी होती है। बुलबुल के पंख सुंदर होते हैं, पर चंडोल के पंख उससे भी सुंदर होते हैं। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुझे चंडोल बना दिया। उड़ता उड़ता चंडोल बुलबुल के पास आया। बुलबुल ने दौड़कर कमला से मुलाकात की। बोला, मेरी प्यारी बहन कमला। कमला बोली, हट, क्या मैं अब भी कमला हूँ? देख तो सही, मैं अब सुंदर चंडोल बन गई। चंडोल दिन में गाए और रात को सोए, बुलबुल रात में गाए और दिन में सोए, पर सुबह शाम दोनों मिलते और मीठी मीठी बातें करते। दोनों पक्षी रोजाना मिलते
और किले की खिड़की पर या कंगोरे पर बैठकर गीत गाते। अगर तुम उनको देखना चाहो तो कमला के किले के पास जाना और खिड़की के सामने देखना। YPP एवं एक पोटली रेत के इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाकर हमें और प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। से तिलहार